हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है गणेश चतुर्थी और शाम के 4 बज रहे हैं। मैं नहा चुकी हूँ और आज मंगलवार भी है, तो मैं मंगलवार को पूजा करती हूँ। सुंदरकांड मतलब पूरा पढ़ती हूँ। तो अभी तो 4 बज रहे हैं, तो अभी नहीं करूँगी। 5 बजे से मैं बैठूँगी पूजा पे। तो अभी मैं जैसे कल की वीडियो में अपने बताई थी कि शकरकंदी भी का भी हम लोग पूजा करते हैं। तो मैं मोनी से शकरकंदी मंगा ली हूँ। अब जा रही हूँ उसको बॉयल करने, क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं, तो पूजा तो अभी करूँगी नहीं। तो पहले मैं ये सब काम कर लेती हूँ। नहा चुकी हूँ, अब जा रही हूँ शकरकंदी बॉयल करने। इसके बाद फिर काला तिल का भी पूजा होता है, तो उसको धुल के रखूँगी। इसके बाद फिर तब तक मेरे पूजा का टाइम हो जाएगा, तब मैं शाम को सुंदरकांड करूँगी। और जो गणेश चतुर्थी वाला जो गणेश जी का पूजा होता है, वो तो रात में होगा जब चाँद निकलेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ पहले शकरकंदी बॉयल करने। ये है शकरकंदी, जो मैं बताई थी कि ये बिल्कुल एकदम साबुत होनी चाहिए, कहीं से टूटी नहीं रहनी चाहिए। तो ये मम्मी आज छाँट छाँट के गई थी, बाज़ार से लेके आई हैं। तो पहले मैं इसको बॉयल कर देती हूँ कुकर में। ये कुकर में मैं शकरकंदी रख दी हूँ। हमारी यूपी में इसको गंजी बोलते हैं, तो ये दिल्ली में यहाँ शकरकंदी बोलते हैं, तो शकरकंदी मैं भी बोल रही हूँ। और यूपी में हमारे गंजी बोलते हैं। इसमें मैं आधा गिलास पानी डाली हूँ। अब इसको कुकर का ढक्कन लगा के मैं गैस जला दूँगी। हमारे गंजी बॉयल हो रही है। और यहाँ है काला तिल, जो मैं ले जा रही हूँ। इसको छत पे धुलूँगी। धुल के बस इसका पानी निकल जाए, बस इतना ही इसको करना है। इसके बाद छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े तोड़ के और घी इन तीनों को मिला के फिर इसको चढ़ाया जाएगा गणेश जी को रात में। मैं जा रही हूँ छत पे। जब तक ये धुलूँगी तब तक 5 बज जाएंगे, 4:45 भी हो जाएगा। तब भी मैं पूजा पे बैठ जाऊँगी। सुंदरकांड मैं आज करती हूँ मंगलवार के दिन। ये मैं तिल धो दी हूँ। अब इसको रख दे रही हूँ, इसका पानी थोड़ा सा निकल जाए, क्योंकि पानी इसका निकलना ज़रूरी होता है। बिल्कुल पानी रहेगा तो इसको गुड़ में मिलाते नहीं बनेगा, गीला गीला सा हो जाएगा। बस हल्का सा इसका पानी निचोड़ जाए, जो निचोड़ना बोलते हैं। तो मैं रख दूँगी, इसका पानी निचोड़ जाएगा। यहाँ पे हल्की हल्की धूप भी आ रही है, तो यहीं पे रख दूँगी। ये सूख ही जाएगा हल्का फुल्का। यहाँ एक सीटी दे दी शकरकंदी, और शकरकंदी भी अब हो गई। अब मेरा दोनों काम हो गया, मैं बंद कर दूँगी गैस। अब जा रही हूँ पूजा करने सुंदरकांड। अब मैं आ गई हूँ पूजा की तैयारी करने। ये तिल जो धोई थी सूख गया है। और ये मैं गुड़ तोड़ ली हूँ, छोटा छोटा एकदम बिल्कुल बारीक तोड़ ली हूँ। और ये घी पिघलाई हूँ। अब सारा एक ही में मिला के मम्मी बना रही हैं, कैसे कैसे करना है। तीनों चीज़ एक ही मिलाना है ना? हाँ, तीनों चीज मिलाना है। मिला के फिर इसको घी दे दूँ? घी डाल दी। डाल दी है। हाँ, डाल दो थोड़ा सा। तुम भी लगा दो थोड़ा सा। मैं तो कूटी उटी हूँ, तो हाथ लगा ही है। जरा से घी बहुत है। बस पहाड़ बना रही थी। ये 2 प्लेट में इसलिए रख रही है मम्मी, क्योंकि मम्मी का भी व्रत है और मेरा भी। तो मेरा अलग पूजा होगा, मम्मी का अलग होगा। ये मेरा और मम्मी के गौर जी और गणेश जी हैं। इसमें दीपक, एक ही दीपक जो जिस साल पूजा शुरू करते हैं उसी साल वो दीपक रखते हैं, और फिर वो हमेशा के लिए रहता है। और गोबर की गौर माता बनाते हैं। सुपारी का गणेश ना। तिल वाला लड्डू भी लाऊं? तिल वाला लड्डू नहीं, तो शकरकंदी पर। अच्छा अब गुड़ जो टूटा हुआ चार ठीक, ला रही हूँ। अब हमारी पूजा की तैयारी हो गई है। अब बस जब चाँद निकलेंगे तब पूजा होगी। और ये सब चढ़ेगा गणेश जी। इसमें मम्मी के गणेश जी और गौर माता हैं, इसमें मेरे गणेश जी और गौर माता हैं। हम लोग अपना अपना निकाल के पूजा करेंगे और चाँद मामा को अर्घ देंगे, और ऐसे ही हमारी पूजा हो जाएगी। अब हमारी पूजा की तैयारी हो गई है, और अब चाँद निकलने का इंतज़ार है। जब तक चाँद नहीं निकलेंगे तब तक मैं खाना बना ले रही हूँ। देखती हूँ खाना में क्या बनता है। फटाफट खाना बनाऊँगी, इसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करके फिर
यहाँ गणेश जी का पूजा होगा और गौर माता का। इसके बाद फिर चांद मामा को अर्घ देंगे। क्या 20 मार्क्स का टेस्ट था और मैं प्रॉमिस करती हूँ 15 से ऊपर ला कर दिखाऊंगी। इतना इजी टेस्ट था, ठीक है। 20 मार्क्स में 15 याद होगी तो क्या हो जाएगा? 15 हाँ, नहीं, 15 से ऊपर आएंगे। और 20 में कम से कम 18। अब ये थोड़ा खा लूंगे। 18 क्या है? बर्फी। फिर कैसे खाओगे उसका? अगर 16 16.5 वगैरह आ गए तो नहीं है ना कोई दिक्कत। वैसे 15 की पूरी कोशिश करी, 20 में से 20 की पूरी कोशिश करी, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं गई थी। हाँ, लेकिन ये खा रहे हैं। क्या दिखाओ दिखाओ, कौन दिया है? जीजू चाची के यहाँ से आया है। अरे यार गुड़ है। गुड़ है ना, रख दे, बाद में कल खा जाएगा। अभी मैं दाल में तड़का लगा ही रही थी, क्योंकि पहले मैं तड़का उड़का लगा के तब दाल डालूंगी, तो इसलिए तड़का लगा ही रही थी। तब तक अध्ययन मैगी बनाने की जिद करने लगा है, तो एक तरफ मैं उसके लिए मैगी भी रख दी हूँ। इधर मैं प्याज का तड़का दी थी और टमाटर डाल के फिर वही बेसिक मसाले डाल रही हूँ। और आज बना रही हूँ मैं मसूर की दाल, काली वाली जो साबुत मसूर होती है, उसी की दाल बना रही हूँ फ्राई करके, और रोटी बनाऊँगी सबके लिए। तो यहाँ दाल भी मेरी फ्राई हो गई है। अब दाल और पानी डाल के मैं गैस बंद कर दूँगी। और मैगी भी हो गई है। थोड़ी देर के लिए मैं ढक दी हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। फटाफट मैं तब तक आटा लगा ले रही हूँ, क्योंकि फिर अभी पूजा का टाइम भी हो जाएगा, चाँद निकल जाएंगे। तो आटा मेरा लग गया है। अब मैगी थोड़ी सी मतलब वो हो गई होगी, नॉर्मल हो गई है। तो मैं फिर बच्चों को निकाल के दे रही हूँ। अद्दू, अध्ययन, और कोई नहीं खाने वाला है। थोड़ा सा बचा ले रही हूँ, अगर मोनी का मन करेगा तो मोनी खा लेंगी। तो यहाँ अध्ययन तो लेने आ गया, और फिर मैं अब आ गई रोटी बनाने। रोटी बनाने के बाद फिर मैं गैस वगैरह साफ़ करूँगी। इसके बाद फिर कपड़े चेंज करके पूजा के लिए जाऊँगी। रोटी बन गई है। अब यहाँ फटाफट गैस साफ़ करके मैं फिर दूध आ गया है तो दूध रखूँगी गर्म होने के लिए, क्योंकि हम लोग का व्रत है तो साफ़ सुथरा दूध। वैसे भी मैं साफ़ सुथरा ही दूध गर्म करती हूँ, कभी भी कोई व्रत वाला आ जाए हमारे घर तो उसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं दूध हमेशा खाना बनने के बाद गर्म करती हूँ, या खाना बनने से पहले ही गर्म करके रख देती हूँ। अब यहाँ आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। कपड़े वगैरह चेंज कर ली हूँ। तो एक थाली में मम्मी के सामान रखा, एक थाली में मेरा। तो वहीं पे गौरी और गणेश जी को भी रख दी हूँ मैं, और उनको सिंदूर से टीका कर रही हूँ। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो मम्मी नहीं कर सकती सिंदूर से टीका, तो इसलिए मम्मी के गौर माता को भी मैं ही टीका कर रही हूँ। यहाँ टीका वगैरह करने के बाद फिर हम लोग बैठ जाएंगे, क्योंकि अभी चाँद नहीं निकले हैं। टाइम तो हो गया है, लेकिन ठंड के मौसम में कहाँ जल्दी दिखते हैं, वो भी व्रत के दिन तो और नहीं जल्दी दिखते हैं। तो ये दिया जलाते हैं, चौथ का व्रत है तो चारों तरफ बत्ती रहती है, वही दिया जलाते हैं। मतलब दिया तो वही नॉर्मल रहती है, बत्ती चारों तरफ हम लोग लगा देते हैं। तो जला के फिर हम मम्मी बैठ के कहानी सुनेंगे हम दोनों। इसके बाद फिर चाँद निकल जाएगा, पूजा करेंगे। यहाँ हम लोग कथा वगैरह सब सुन लिए थे, और बज गए थे 10:30। चाँद मामा हमारे छत से दिख नहीं रहे थे। तो बाहर जब गली में आए हम लोग, तो दूसरे के गेट के यहाँ से खड़े होकर देख रहे, तो चाँद मामा दिख रहे थे। तो मम्मी बोली कि चलो दिया लेके नीचे ही चलो, वहीं पे अर्घ दे देते हैं देख के चाँद जी को, क्योंकि छत पर से पता नहीं कब दिखेंगे, तब तक 12 बज जाएगा। और चाँद निकलने का टाइम 8:30 बजे था, तो इसलिए 10:30 बजे तक मैं और मम्मी हम लोग बाहर दिया लेके आ गए, और यहीं पे ये दिया दिखाए हैं चाँद जी को, और फिर आरती की तरह करते हैं। फिर इसके बाद दूध और पानी मिला के अर्घ देते हैं। तो ये
ये ना चौथ का चाँद थे, चौथ का व्रत भी था, तो 4 बार घूम के दिया जाता है बाएं तरफ के बाल, आगे से बाल पकड़ के। तो मम्मी कर नहीं पा रही थी, मम्मी को घूमने उमने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मम्मी लोटे से ही घुमा के कर दी हैं, और मैं तो वैसे ही करूँगी जैसे होता है। हम लोगों का पूजा हो गया है चाँद देख के। 8:30 बजे का टाइम था निकलने का, और निकले हैं 10:30 बजे चाँद मामा। तो पूजा वगैरह करके हम लोग आ गए हैं। अद्दू अद्दन भी गए थे, चाँद मामा का पैर वैर छू के आए हैं। उनका पाँव छुआ और प्रेयर करी हमसे अपने लिए अच्छी। हाँ, बस एक प्रेयर करना मैं भूल गया। क्या? मैं अपना मतलब कराटे प्रैक्टिस के लिए थोड़ा और अच्छे से तेज होता उसमें। तो अभी से प्रेयर कर लोगे ना, तब भी तुम्हारा प्रेयर पूरा कर देंगे भगवान जी। अब 10:30 बज रहे हैं, 11:15 बज गए हैं। अब हम लोग जाएंगे, मैं और मम्मी। हम लोग का तो सुबह से व्रत है, कुछ खाए पिए हैं नहीं, तो हम लोग पहले पानी पियेंगे, और फिर इसके बाद चाय पियेंगे। खाना वगैरह अभी नहीं खाएंगे, खाना तो कल ही खाएंगे हम लोग। तो अब चाँद देख चुके हैं, तो पानी वगैरह हम लोग चाय पानी पी लेंगे। अब हम लोग अपनी वीडियो का एंड कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।